ये बजट से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये 18 फरवरी 2025 को माघ 29 शक संवत 1946 को प्रकाशित किया गया। राज्य विधानमंडल के साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष आनंदीबेन पटेल राज्यपाल द्वारा भाषण दिया गया। अब इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस सन 2025 की शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त परिवार को सुख शांति तो जानते ही हैं। इधर महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा, सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं, ये सब जानते ही हैं। और जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार होती है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई। असमय काल कवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं को उनके प्रति श्रद्धांजलि। और अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। जीरो पॉवर्टी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार यह भी प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रतिवर्ष कम से कम 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए जिससे प्रतिवर्ष कम से कम 1,25,000 आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना में भी जीरो पॉवर्टी को पहले ही स्थान पर रखा गया है। मुझे आप सभी के समक्ष यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे देश में अब तक लगभग 2 करोड़ घरौनियाँ वितरित की गई हैं, जिसमें से 90,573 ग्रामों के ड्रोन सर्वे की कार्रवाई पूर्ण करते हुए 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी अकेले उत्तर प्रदेश में वितरित की गई है। 1 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी केवल यूपी में वितरित किया गया। और ग्राम सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और मेरी सरकार द्वारा यह एक अभिनव पहल करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 प्रख्यापित कर दिया गया है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 के शुभ अवसर पर पावन त्रिवेणी तट पर 22 जनवरी 2025 को माननीय मंत्रिपरिषद की ऐतिहासिक बैठक भी आहूत हुई। इस बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य पूर्ण किए जाने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मेरी सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप 8 वर्षों में प्रदेश को लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित 4 बड़े एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे संचालित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बाया फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु कार्रवाई गतिमान है। सरकार द्वारा प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्रवाई संचालित हैं। पहला है विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज मिर्ज़ापुर वाराणसी चंदौली सोनभद्र, ये 320 किलोमीटर है। जो कार्य संचालित है ना विंध्य एक्सप्रेसवे जो है प्रयागराज से मिर्ज़ापुर वाराणसी चंदौली सोनभद्र, ये 320 किलोमीटर का है। चंदौली से गाजीपुर में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इस पर का निर्माण, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने हेतु एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने हेतु एक्सप्रेसवे का निर्माण, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ में एंकर रिसर्च लैब्स, लखनऊ में DRDO ब्रह्मोस एयर स्पेस सम्मिलित हैं, जिनमें से लगभग 9,500 करोड़ का निवेश संभावित है। सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकंडक्टर पार्क, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अन्य प्रमुख आगामी परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में एविएशन हब, MRO कार्गो कॉम्प्लेक्स आगरा और प्रयागराज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गाजियाबाद लखनऊ कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल व फार्मा पार्क, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल व फार्मा पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट पार्क भी सम्मिलित हैं। अन्य आगामी परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में एविएशन हब और MRO कार्गो कॉम्प्लेक्स आगरा और प्रयागराज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क है, गाजियाबाद लखनऊ कानपुर नगर गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल फार्मा पार्क, गाजियाबाद लखनऊ कानपुर नगर गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट पार्क भी सम्मिलित हैं। एविएशन सेक्टर में जहां वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, एविएशन सेक्टर में जहां वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट लखनऊ वाराणसी गोरखपुर एवं आगरा में थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गए। एविएशन सेक्टर में जहां वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ वाराणसी गोरखपुर आगरा में थे और जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गए। एविएशन वर्ष 2017 से अब तक जनपद कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें संचालित किया जा रहा है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का शीघ्र संचालन हो जाने से प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में विश्व स्तरीय हो जाने पे 5 हो जाएंगे, अभी 4 अंतर्राष्ट्रीय हैं।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र संचालन होने से प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में प्रभावी सुधार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटा 35 मिनट, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटा 36 मिनट व जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे की आपूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है। कानपुर में 3x6600 मेगावाट घाटमपुर तापी परियोजना की प्रथम इकाई पूर्ण कर ली गई है। द्वितीय इकाई से क्रमशः मई 2025 और 2025 से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 से अब तक 24,800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उपकेंद्रों एवं तत्संबंधी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है। पावर फॉर ऑल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 से अब तक 24,800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उपकेंद्रों एवं तत्संबंधी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है। 9,926 नए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 28,602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण किया गया है। किसानों के हित में 1,88,000 निजी नलकूप का संयोजन किया गया है। अच्छे ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का सरकार विशेष लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 2,653 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं विकसित की जा चुकी है और इसी तरह प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भवनों पर 508 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा नीति 2022 में 5 वर्षों में कुल 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4,000 मेगावाट का सोलर पार्क की स्थापना हो रहा है और प्रदेश में 96 लाख MSME इकाइयों द्वारा 1,65,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए प्रदेश देश में अग्रणी है। MSME इकाइयों द्वारा 1,65,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए प्रदेश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी युक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है। अच्छा, ये जो है योजना ना, वो सब याद करिए, इसमें पूछा जाएगा। प्रदेश की MSME इकाइयों की बाजार तक सुलभ पहुंच के लिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इस ट्रेड शो में देश विदेश के 500 से अधिक ट्रेडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 2,200 करोड़ के ऑर्डर भी प्राप्त हुए। प्रदेश में शहरी आबादी को गुणवत्ता परक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत अमृत योजना 2.0 में अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन नगरी के अंतर्गत 9 लाख व्यक्तिगत तथा 69,000 से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गई है। विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 1,100 ब्लॉक में सामुदायिक सार्वजनिक पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 17 लाख आवास पूर्ण कर आवंटित किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 17 नगर निगमों में 10,300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के गंगा टाउन कैटेगरी के अंतर्गत नगर निगम वाराणसी को प्रथम स्थान तथा प्रयागराज को द्वितीय स्थान के साथ साथ नोएडा को स्टेट क्लीन सिटी का अवार्ड प्राप्त हुआ।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के गंगा टाउन कैटेगरी के अंतर्गत नगर निगम वाराणसी को प्रथम स्थान तथा प्रयागराज को द्वितीय स्थान के साथ साथ नोएडा को स्टेट क्लीन सिटी का अवार्ड प्राप्त हुआ और नगरीय क्षेत्र में पार्क एवं ओपन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु उपवन योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 प्रख्यापित कर दिया गया। आगामी 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित किए जाने का लक्ष्य है। 6 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य है। कानपुर तथा आगरा में मेट्रो सेवा रिकॉर्ड समय में प्रारंभ कर दिया गया है। देश की पहली आरआरटीएस नमो भारत का संचालन भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। देश की पहली आरआरटीएस नमो भारत का संचालन भी उत्तर प्रदेश में हो गया है। कृषि विकास तथा किसान कल्याण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन मात्र लगभग 557 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 27 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी, जो 2023-24 में बढ़कर 31 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गया है। पिछली सरकार से अपनी तुलना कर रहे हैं कुल मिलाकर के। लगभग 27 ये हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में अंतरित किया गया और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में 22,089 सोलर पंप की स्थापना कराई गई। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष 2024-25 में लगभग 66 लाख कुंतल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किया गया और श्री अन्न, बाजरा, ज्वार, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आदि के लगभग 2,50,000 बीज मिनी किट निःशुल्क वितरित किए गए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु 2024-25 में लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कृषकों को किया गया। साथ ही लगभग 8,50,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। 8,50,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। राज्य सेक्टर से बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। केंद्र पोषित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कृषकों को कृषि एवं संबद्ध विभागों
की सभी सुविधाएं सुगमता से प्रदान करने के लिए प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब तक 61 लाख फार्मर आईडी निर्गत किया जा चुका है। 61 लाख फार्मर आईडी निर्गत किया जा चुका है। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश की 125 मंडियों में जनवरी 2025 तक लगभग 6,099 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है। ई मंडी योजना के अंतर्गत इस अवधि में 6,922 ई लाइसेंस निर्गत किए गए हैं और ई मंडियों में 4 करोड़ 18 लाख से अधिक ऑनलाइन पर्चियां निर्गत की गई हैं। मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों आढ़तियों हेतु संचालित योजनाओं के तहत 2019-20 से वर्तमान तक 48,210 कृषक लाभार्थियों को लगभग 98 करोड़ 50 लाख के अनुदान की धनराशि वितरित की जा चुकी है। मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों या आढ़तियों हेतु संचालित योजनाओं के तहत 2019-20 से वर्तमान तक 48,210 कृषक लाभार्थियों को लगभग 98 करोड़ 50 लाख अनुदान की धनराशि वितरित की जा चुकी है। 8 जनपदों के किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने हेतु 8 नई मंडी, उप मंडी तथा लखनऊ में 49 करोड़ की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। अमरोहा, वाराणसी और सहजनवा में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 88 ग्रामीण हाट बाजार भी पूर्ण कर लिए गए हैं। कृषकों के हित के लिए एंड्रॉयड मोबाइल ऐप यूपी मंडी भाव का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कृषि बाजारों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। ओके।